हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्त, आज हम लोग इसके क्यू रूट के बारे में सीखेंगे। जैसे 6859 है, इन सभी का 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 5 डिजिट का ये भी है, 6 डिजिट का, ये भी 6 डिजिट का है, ये भी 6 डिजिट का है। तो इस प्रकार से 4, 5, 6 डिजिट का आप क्यू रूट कैसे आसानी से ज्ञात कर लेंगे, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो हमने दोस्त यहाँ पर सबसे पहले लिया है 1 से 10 तक का क्यू। उसको एनालिसिस करना है कि 1 से 10 तक के क्यू में क्या होता है। तो 1 से 10 तक का क्यू यदि हम लोग करते हैं यदि 1 का क्यू करते हैं तो उसका इकाई अंक 1 आता है। उसी प्रकार से 4 का क्यू करते हैं तो उसका भी इकाई अंक 4 ही आता है। 5 का क्यू करते हैं तो उसका भी इकाई अंक 5 ही आता है। 6 का क्यू करते हैं तो उसका भी इकाई अंक 6 ही आता है। उसी प्रकार से 9 का क्यू यदि करते हैं तो उसका इकाई अंक 9 आता है। जैसे हम आपको एक दो एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। वो 1-2 एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे आप ले लीजिए 11 का क्यू करेंगे तो 1331, तो इसका इकाई अंक 1 आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से आप 14 का क्यू कर लीजिए तो 14 का क्यू 2744 होता है। तो 2744 अब 14 की है, इसका इकाई अंक 4 था तो इसका भी इकाई अंक 4 आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से 15 का क्यू करेंगे आप तो 3375 है ना। 3300 जब 75 हुआ तो इसका भी इकाई अंक कितना हुआ, 5 हुआ। यहाँ भी इसका इकाई अंक 5 था। मतलब कहने का मतलब हुआ कि 1, 4, 5, 6, 9 यदि किसी संख्या के अंत में रहे और उसका क्यू करें तो उसका यूनिट डिजिट, मतलब दी गई संख्या के घन का यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई अंक होगा, वो वही प्राप्त होगा। यदि 4 है तो 4 होगा, 5 होगा तो 5 है तो 5 प्राप्त होगा, 6 है तो 6 प्राप्त होगा, 9 है तो 9 प्राप्त होगा। बट आप ले लीजिए 2 है ना, 2 का क्यू यदि करेंगे तो 8, 3 का क्यू करेंगे तो 27, मतलब उसका यूनिट डिजिट 7। इसी प्रकार से आप 7 का क्यू जब करेंगे तो 7 का क्यू कितना होता है, 343। तो 7 का क्यू किए तो 343 का यूनिट डिजिट कितना आया, 3 आया। आप 8 का क्यू कर लीजिए तो 512 का यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। इसी प्रकार से आप 18 का कर लीजिएगा तो उसका भी यूनिट डिजिट 2 ही आएगा। 17 का करिएगा तो उसका भी यूनिट डिजिट 3 ही आएगा। आप 13 का करिएगा, 23 का करिएगा, 33 का करिएगा तो उसका भी यूनिट डिजिट 7 ही आएगा। मतलब ये सब चेंज की कैटेगरी में है। ये सब क्या होगा, चेंज होगा, इसका यूनिट डिजिट चेंज हो जाएगा। मतलब 2 है, हम जैसे 12 किए तो उसका यूनिट डिजिट 8 हो जा रहा है ना। 3 है, 13 का क्यू करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट चेंज होकर के कितना हो जाएगा, 7। मतलब 3 तो नहीं आएगा, 7 आएगा। आप इसी प्रकार से 17 का क्यू कर लेंगे तो 17 का यूनिट डिजिट, 17 के क्यू का यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 होगा। मतलब हम लोग सीखे कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 हो और उसका क्यू निकाले तो उसका यूनिट डिजिट 8 होगा। यदि किसी संख्या के अंत में 3 हो और उसका क्यू निकालें तो उसका यूनिट डिजिट 7 होगा। इसी प्रकार से आपको ये समझना था। तो 1, 4, 5, 6, 9 ये नो चेंज की कैटेगरी में आता है। नो चेंज, ये सब चेंज नहीं होगा। मतलब यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, उसका क्यू निकालेंगे तो जो घनफल प्राप्त करके आएगा, जो क्यू आएगा, उसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 ही होगा, जो हमने बताया। आप चलिए, आप इसका आसानी से कैसे क्यू ज्ञात कर लेंगे। इसका आसानी से क्यू ज्ञात करने के लिए आप जानिए पहला का आंसर, दूसरा का आंसर, तीसरा का आंसर, इसी प्रकार से चौथा का आंसर, पांचवा का आंसर, छठा का आंसर। आप 6 का आंसर कैसे निकालेंगे आसानी से, तो 68 से 59 है। करना क्या है मेरे प्यारे मित्र, कि आप सबसे पहले 68 से 59 लिख लीजिए, मन में ही लिख लीजिए, आप कॉपी पेज पर मत लिखिए। और दाहिने तरफ से 3 अंक को ले लीजिए, 3 अंक को ले लिए तो 859 हुआ। अब 859 का इकाई अंक कितना है, 9 है। तो इसका जो घनमूल आएगा वो उसका इकाई अंक 9 होगा।
एकदम पक्का है। इसके बाद आपको 6 बच गया, इसको बाद आप भूल जाइए, 859 को मन से भूल जाइए। अब 6 बचा, तो 6 को देखना है कि 6 से पहले कौन सी संख्या का घनमूल आता है। तो 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है ना। 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आ जाता है। तो 2 का क्यूब 8 किए तो इसका मतलब 6 से ज़्यादा हो गया, तो हमको लेना है 1 ही, मतलब इससे कम आना चाहिए। इस प्रकार से 6859 का क्यूब है, या 6859 का घनमूल कितना है, 19 है, चूँकि हम लोग यहाँ घनमूल पढ़ रहे हैं। फिर चलिए दूसरा 12167 लिखा हुआ है, 12167 आप लिख लीजिए। 12167 क्या बताया हमने बताया कि दाहिने तरफ से गिन के 3 अंक ले लीजिए, तो दाहिने तरफ से 167 आया, दाहिने तरफ से गिन के 3 अंक ले लिए तो 167। अब 167 में इकाई अंक कितना है, 7 है। तो 7 किस संख्या के क्यूब में आता है, तो हम लोग यहाँ पर सीखे हैं कि 7 3 वाले क्यूब, 3 जिस संख्या का इकाई अंक 3 होगा उसका क्यूब आएगा। इसका मतलब ये तो डिफिनिट हो गया कि इसका भी इकाई अंक 3 ही होगा, दूसरा के भी आंसर में। अब चलिए 12167 में 167 को छांट लिए, कितना बच गया, 12। आप बताइए 12 से पहले कौन सी संख्या का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, मतलब नज़दीक वाले तो 2 का क्यूब 8, नज़दीक वाले को लेना है तो 2 का क्यूब 8, इसका मतलब ये हो गया 23 का क्यूब 2 ले लेना है। इसी प्रकार से आप चलिए 59,319, तो हम लिख लेते हैं 59,319। थोड़ा सा समझना है पर्याप्त, थोड़ा सा आप प्यार से समझ लीजिए, उसके बाद आप कहीं भी देखिएगा इसको आप आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा। 319 है, ठीक है, 300 दाहिने तरफ से गिन के 3 अंक ले लेना है तो 319, 319 का इकाई अंक कितना है, तो 9 है। तो आप बताइए 9 जो है 9 किसके घन में आता है, तो 9 आता है 9 ही वाले, मतलब ये नो चेंज की कैटेगरी में आता है। 9 का क्यों 9 ही आता है, मतलब 19 का क्यू भी करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 9 ही आएगा, 29 का भी क्यू करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 9 ही आएगा, इसका मतलब इसका भी इकाई अंक 9। अब इसके बाद 319 को अपने मन से भूल जाइए, अब 59 बचा। आप बताइए 59 से पहले कौन सी संख्या का क्यू होता है, तो 3 का क्यू करते हैं तो 27, 4 का क्यू कर देते हैं 64, जो कि 59 से ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब इसका दहाई अंक 3 होगा, मतलब 3 का क्यू करेंगे तो 27 आएगा, जो कि 59 से छोटा है। बस अब चलिए चौथे का 1,03,823, 1,03,823। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, दाहिने तरफ से गिन के 3 अंक आप छांट लीजिए। अब इसका इकाई अंक कितना है, 3 है। तो आप बताइए किसके क्यू में 3 आता है, तो 7 के क्यू में इकाई अंक 3 आता है कि नहीं आता है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट होगा 7, है ना। अब चलिए 103 आया, तो 103 आप बताइए 103 से पहले कौन सी संख्या का क्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, जो कि 103 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब 4 का क्यू, इसका दहाई अंक कितना होगा, 4 होगा। इस प्रकार से 47 का क्यू 1,03,823 हुआ। आप इसी प्रकार से ले लीजिए आगे 2, 4, 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, इसके बाद आपका अपना ये हो जाएगा। 25 2,50,047 है ना, 47 दाहिने तरफ से गिन के क्या करना है, 3 अंक छांट लेना है, तो छांट लिए तो 0,47 आया। आप बताइए 47 7 किसके क्यू के इकाई अंक होता है, किसका क्यू का इकाई अंक, तो 3 के क्यू का इकाई अंक 7 होता है, इसका मतलब इकाई अंक इसका कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 शेष संख्या बची, ये आपको देखना है कि कौन सी संख्या का क्यू इससे पहले आता है। तो आप देखिए 6 का क्यू करते हैं तो 216, 7 का क्यू करते हैं तो 343 हो जाता है, तो 6 ही का लेना है ना, इससे छोटा ही लेना है, इसका मतलब इसका दाईं अंक कितना हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार से आप एक और बचा 4,43,000
38,976 है, 6 अंकों का है। तो दाहिने तरफ से गिन के 3 अंक आप अधिक कर लीजिए, तो 3 अंक छांट लिए तो 976 हो गया। 976 में इकाई अंक 6 आया है, तो कौन सी कैटेगरी में है, तो नो चेंज की कैटेगरी में। तो इसका मतलब इसका इकाई अंक 6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 6 का क्यू करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आता है। अब इसके बाद आपको क्या बचा, 438। आप बताइए 438 से पहले किस संख्या का क्यू होता है, तो 438 से पहले 343 होता है, 7 का क्यू। 8 का क्यू करेंगे तो 512 होगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इसका दहाई अंक कितना ले लेंगे, 7। इस प्रकार से आप कितने बड़ी से बड़ी संख्या क्यों न हो मेरे प्यारे दोस्त, आज के बाद आप आसानी से ही उसका घनमूल निकाल लेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि आपको कहीं कैलकुलेशन में मुझसे मिस्टेक हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इसके लिए हमें क्षमा करें, क्योंकि बताने में थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक होता रहता है, लेकिन मैं तो अपने तरफ से 100% कोशिश करता हूं कि ऐसे नहीं घटना घटे। यदि कोई मिस्टेक हुआ भी होगा तो आप मुझे माफ़ करिएगा। यदि दोस्त आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए दोस्त, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। आप हम पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद।